समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? जो वीडियोस यस मैंने सर। अपलोड किए थे बेटा? यस सर। ओके यस ओके, सर। है ना, मतलब वीडियो रेफर करके हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं ना वो वाला? यस सर। ओके, यस। गुड टू नो, गुड टू नो। मुझे लिमिटेड स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस सुनाई दे रहे हैं। ऋतिक मौर्य, कैन यू हियर, कैन यू लिसन मी बेटा? यस सर। ऋतिक, ओके, आपने वीडियो देखी क्या वो? नो सर। देखना चाहिए था ना, मैंने कल क्लासरूम में वार्निंग भी दिया था देखता कि हूँ आपको सर, आज वीडियो देखता वो हूँ। देखना है और प्रॉब्लम बुक सर में सॉल्व करना असाइनमेंट है करना ऐसे। था ना, ये सब करना था, इसके लिए सर। देखो, आपको सबमिशन के लिए एक दिन हम लोग कॉलेज बुलाने वाले हैं। ओके, तभी आपको सब चीज रेडी करके लेके आना है। उसमें मुझे ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नोटबुक भी चाहिए, आपका नोटबुक। ओके, जिसमें आप लोगों ने नोट्स लिखा है। ओके, सबसे पहले तो नोट चेक होगा, आपका नोटबुक चेक होगा। आप लोगों ने सब होमवर्क वगैरह उसमें किया है क्या नहीं, सब मैं चेक करने वाला हूँ। उसके बाद में आपका फाइल में चेक करने के लिए लूंगा, असाइनमेंट्स का और लैब एक्सपेरिमेंट का। ओके, उस विदाउट योर नोट्स, विदाउट कंप्लीशन ऑफ होमवर्क, आई विल नॉट टच योर फाइल। ओके, तो थोड़ा देखो अभी क्या करना है, आपको करना है या नहीं करना है वो आपके हाथ में। सबमिशन करना है तो आपको होमवर्क वगैरह सब टाइमली करना ही है। और जो मैंने सब ऑलरेडी, ये पहले तो कैसे होता था कि मैं होमवर्क देता था और भूल जाता था, लेकिन अभी वो वैसे नहीं है। क्लासरूम में मुझे सब पता चल जाता है कि मैंने क्या क्या होमवर्क दिया है आपको। ओके, तो क्लासरूम में ओपन करके बैठूंगा, आई विल चेक ईच एंड एवरी होमवर्क असाइन टू एवरी स्टूडेंट। ओके, सर। तो तभी जाके आपका फिर हाँ, यस पायल। सर कल आपने बोला था वो बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस का याद दिलाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। एक्चुअली आज अपना एक सेशन भी है ना, इवनिंग आफ्टरनून में, हाँ सर। है ना। वी आर हैविंग अ प्रैक्टिकल ऑल्सो पायल। तो इन दैट प्रैक्टिकल आई विल ब्रीफ अबाउट दैट। ओके, ओके सर। तो क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट उसमें ऐड भी करना है अभी तक। ओके, वो एक्सपेरिमेंट ऐड करके मैं पूरा का पूरा आपको आज बताने वाला हूँ वर्कशॉप का। ओके, तो वर्कशॉप का सबमिशन अपना विद इन 4 to 5 days रेडी हो जाएगा। ओके, चलो कम टू द ओके। पॉइंट, कम लेट मी कम टू व्हाट, हाँ, जो टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हाँ, सर। तो इवन मैं वेरिएबल एक्सीलरेशन की भी वीडियो बना के आपको शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो उसके भी वारंटी जो प्रॉब्लम्स है वो कवर हो जाएंगे। एंड आज थोड़ा तो हम लोग अनदर टॉपिक स्टार्ट करने वाले, इट इज अबाउट द रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, वो रेक्टिलिनियर सर मोशन के लिए देखो बेटा, हाँ बोलो ना, यस प्लीज। सर जो क्लासरूम में जो होमवर्क असाइन किए वही होमवर्क ना सर? यस यस यस, उसको क्लियरली HW करके बोला है ना, HW इज नथिंग बट द होमवर्क। ओके, ओके सर। हाँ, एंड उसके बाद में असाइनमेंट इज द क्लियर टाइटल फॉर द असाइनमेंट्स। एंड एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 वो तो के प्रैक्टिकल के क्लासरूम में, गेटिंग इट ना। सर एंड असाइनमेंट 1 हमने नोटबुक में लिखा है मैंने। नोटबुक में लिखा है तो एक्चुअली उसको क्या करेंगे अभी, आई कुडंट गेट द सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, अभी लिख तो दिया है, चलो ठीक है ना, वो छोड़ के बाकी के असाइनमेंट हम लोग फाइल में लगा देंगे। वो फिर नोटबुक एज इट इज रख दो। ओके, मतलब नोटबुक ओके आपके सर। पास ही रख दो, नो नीड टू सबमिट इट, बट आई विल चेक इट फर्स्ट। ओके, चेक तो करूंगा मैं। मेरे एंड दो एंड आई असाइनमेंट विल बुक हैव अ में है। रिमार्क एट माय लेवल की रिटर्न इन द नोटबुक। ओके, नो वरी अबाउट इट, आप लोगों ने किया है वो ज्यादा मायने रखता है कहाँ पे किया है उससे। ओके, ओके हाँ चलो, अभी हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट वाला टॉपिक गाइस। तो दोस्तों, रेक्टिलिनियर मोशन में ना, इट इज नथिंग बट द देयर मे बी टू वैरायटीज। ओके, जो भी हम लोग कंसीडर करने वाले, दैट टू वैरायटीज आर नथिंग बट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन का बस एक ही सिंपल इक्वेशन आता है, जैसे कि हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो वी आर राइटिंग इट लाइक, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों से, लेट मी शेयर इट। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन गाइस? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन।
व्हाट वी आर सपोज टू लर्न इन दिस। ओके, इसमें हमें क्या देखना है? सबसे पहले तो देयर में बी अ काइंड ऑफ मोशन लाइक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। ओके, इफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन इज देयर, सो हमें बस एक फंडा यूज करना होता है, डिस्प्लेसमेंट। एस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। ओके, एस विल बी इक्वल टू द वी इंटू टी। ओके, वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, एंड देयर में बी अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन आल्सो। ओके, देयर में बी अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन आल्सो। तो इसके लिए हमें क्या क्या देखने की जरूरत पड़ सकती है? देखो, फॉर दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड जो बेसिक इक्वेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने देखे थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, वर्टिकल मोशन का जब भी स्टडी कर रहे थे। तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ओके, u प्लस at। ओके, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो देखो, मैंने वर्ड में क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज कि इसका कंसेप्ट बेस, इसको समझो, कंसेप्ट बेस समझो इसको, तो आपको ये फॉर्मूला इजीली याद रह जाएगा। ओके, मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी तो पता होनी चाहिए। ओके, प्लस वो चेंज कैसे होगा फिर फाइनल वेलोसिटी? एक्सीलरेशन की वजह से। ओके, और एक्सीलरेशन किसके ऊपर बेस है? टाइम के ऊपर। कि एक्सीलरेशन इनटू टाइम करेंगे तो एक्चुअली कितना चेंज होने वाला है वो पता चलेगा, उस ऐड करेंगे इनिशियल वेलोसिटी में तो मिलने वाला है फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको अगर याद है तो भी अब इसके एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए मैं थोड़ा अच्छी तरीके से को बता रहा हूँ फॉर्मूले कैसे याद रखना है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पे भी अगर पता करते हैं ना हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इट इज नथिंग बट द यूटी। ओके, यहाँ पे तो वीटी है, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी भी देखना है, तो मैंने यूटी लिखा। ओके, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन उसमें एक एडिशनल होता है, ये एक्सीलरेशन भी कंसिडर करना है ना, तो इसके लिए हमें एक एडिशनल डिस्टेंस उसमें कंसिडर करना होता है। वो क्या होता है? हाफ एटी स्क्वायर। एक्सीलरेशन और टाइम अगेन हाफ एटी स्क्वायर। ओके, ये सेकंड हो गया, एंड थर्ड इज नथिंग बट द वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके, एक रिलेशन है जो, अगर ये दोनों फॉर्मूले अगर फेल हो गए, इफ दी टू आर नॉट वर्किंग फॉर गेटिंग द सॉल्यूशन, ये थर्ड वाला फिर हमें हेल्पफुल होता है while solving the example। ओके, ये तीन फॉर्मूले अच्छी तरीके से अगर हमें पता है तो श्योरली आप कौन से भी टाइप का एग्जाम्पल आएगा तो आप टैकल कर सकते हो, बट द एग्जाम्पल शुड बी अंडरस्टूड बाय यू। ओके, एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ओके, तो भी ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मैंने पुट किया है, तो ऑलरेडी इट इज देयर इन द दुबे बुक। ओके, तो इंटेंशनली मैंने इसको क्या किया, डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन ही कॉपी करके लेके आया मैं यहाँ पे। ओके, तो जाके अपना वो सॉल्व करने का टाइम बचा है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल है, देखो इसका क्या होता है ना बेटा, कि इन दिस एग्जांपल द डेटा गिवन टू अस इन अ राइटिंग। ओके, ये राइटिंग में ज्यादा डेटा दिया होता है ना, स्टूडेंट का बस वही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, अरे सर ये सब राइटिंग में दिया तो थोड़ा क्या लिखा है वो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। ओके, बट डोंट वरी गाइस, जो सिंपल लैंग्वेज में जो डेटा है वो पहले हमें समझना है, एक कंडीशन जो होता है उसका वो अच्छी तरीके से इमेजिन करना होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू सॉल्व द एग्जांपल। ओके, व्हाट इज आस्क्ड in the example, motorist is traveling at at 90 kilometer per hour. Okay, when he observes a traffic light 250 meter ahead of him turns red, the traffic light is timed to stay red for a 12 second. Okay, if the motorist wishes to pass the light without stopping just at its turn green, determine the required uniform deaccelerations of the motor. Okay, and the second thing क्या बोला है कि the speed of a motor as it passes the traffic light. ओके, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो मोटरिस्ट है ही इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, लेकिन उसको क्या पता चला है ना, उसको व्हेनेवर उससे सिग्नल जो है, ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल होता है, तो ओके, 250 मीटर उसके आगे था। ओके, when he observes the traffic light of 250 meter ahead of him turns red,
ओके, उसने ऑब्जर्व किया कि वो रेड हो रहा है। ओके, ट्रैफिक लाइट इज टाइम टू स्टे, मतलब उसके पास कितना, मतलब इट इज अबाउट टू टर्न इनटू अ रेड। ओके, एंड हियर ही इज हैविंग अ 12 सेकंड, उसके पास कितने सेकंड है, 12 सेकंड। तो उसको क्या करना है, वो 12 सेकंड में वो सिग्नल क्रॉस करके आगे निकल जाना है। इन दैट 12 सेकंड ही हैव टू पास दैट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है बेटा, 250 मीटर का डिस्टेंस। ओके, 250 वो कितने मीटर। स्पीड से जा रहा है, यस 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है वो। ओके, तो एंड उसको क्या करना है, 250 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 12 सेकंड में क्रॉस करके आगे निकल जाना है। ओके, तो क्या क्या बोला कि उसको जो उसका स्पीड है, ओके, वो कितना इससे डी एक्सीलरेशन करने की जरूरत है। ओके, मतलब वो तो एग्जैक्टली उसको मैच करे। देखो एक बात क्या हो सकती है, दो कंडीशन, तीन कंडीशन एक्चुअली पॉसिबल है। तो ये जो जो भी स्पीड में जा रहा है, तो मतलब वो पास होने के बाद थोड़ा 2-3 सेकंड बाद लाइट में टर्न इनटू रेड। ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वो रीच होने से पहले ही ये रेड हो जाएगा, रीच होने के पहले ही रेड हो जाएगा, 3 to 4 सेकंड वट एवर। ओके, या फिर तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि एग्जैक्टली वो उसने अबाउट टू क्रॉस एंड टर्न इनटू रेड, अबाउट टू क्रॉस एंड टर्न इनटू रेड। ओके, तो ये लोगों ने हमें क्या बोला, ये थर्ड वाला जो कंडीशन है। ओके, तो इफ द मोटर विशेष टू पास द लाइट विदाउट स्टॉपिंग एज इट टर्न्स ग्रीन, मतलब जब वो ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी है तभी वो क्या करना है हमें। ओके, इन दैट टाइम ओनली ही हैव टू जस्ट चेंज। ओके, वो भी इन दैट टाइम ओनली, इन दैट वे ओनली ही हैव टू डी एक्सेलरेट हिज स्पीड। ओके, उसको क्या करना है, वो उस तरीके से उसको डी एक्सेलरेट करना है। ओके, अभी ये स्पीड ऑफ द मोटर क्या बोला है, स्पीड ऑफ द मोटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड। ओके, व्हेन इट इज पासिंग एट अ ट्रैफिक लाइट, जब ये ट्रैफिक लाइट को पास कर रहा है तो तभी वो कितना स्पीड होना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू ओवर हियर, तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू अस, इट्स अ यू। ओके, ये तो अभी बेटा किस में दिया है, 90 मीटर पर सेकंड, 90 किलोमीटर पर आवर में दिया है। ओके, अभी क्या करें हम लोग, इसको कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकंड में। तो देखो ये अलग से लिख के दे रहा हूं मैं यहाँ पे कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर, ओके, कल 1000 किलोमीटर बाय पर आवर जो 3600। स्पीड है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, मीटर पर सेकंड मिल जाता है। ओके, जो भी किलोमीटर पर आवर रहेगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ वैल्यू, ओके, इन अ मीटर पर सेकंड। फाइन। ओके, तो ये 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ यू इन ए मीटर पर सेकंड। ओके, ये तो मिल गया हमें टाइम। टाइम कितना बोला अभी इसके लिए, टाइम कितना लगने वाला है, 12 सेकंड टाइम। ओके, और कितना डिस्प्लेसमेंट करना है उसको, 250 मीटर पर सेकंड। ओके, अभी बात कैसे है कि उसको डी एक्सेलरेट करना है, तो डी एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो सिंपल, अभी डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वी हैव रिटन दैट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यू पता है हमें, यस यू इज नोन टू अस। टी पता है, यस टी भी बोला, 12 Yes. सेकंड है अभी सिग्नल टर्न होने के लिए, 12 सेकंड बचे हैं। ओके, देयर आफ्टर एक्सीलरेशन पता है, नो एक्सीलरेशन तो फाइंड आउट करना है। ओके, वो कितना एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है वही तो फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये सिंपल एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया, उसमें वैल्यूज सब पुट अप कर दिए, ओनली वन अननोन वी फाउंड ओवर हियर, एक्सीलरेशन। ओके, तो ये इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर में, तो वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ ए माइनस, ओके, माइनस में मिला है वैल्यू माइनस 0.6944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये माइनस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है बेटा, इट डी रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेट। एक्सीलरेशन। ओके, क्लियर है ये एग्जांपल, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. अभी इसके आगे क्या बोला है कि द स्पीड ऑफ द मोटर एज इट पासेस द ट्रैफिक लाइट। ओके, जब ये ट्रैफिक लाइट अभी ग्रीन हो गया, तो जब ये पास हो रहा है, तो पास हो रहा है तो उसका स्पीड कितना है। ओके, तो पास हो रहा है तो उसका स्पीड कितना है वो फाइंड आउट करना है हमें। तो स्पीड इट इज नथिंग बट द वी। ओके, वो हो गया आपका वो एट दिस पोजिशन, एट दिस पोजिशन इट इज हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ वी।
ओके, तो ये टाइम पे v कितना है, यहाँ पे तो u है, you have got it 25 मीटर पर सेकंड। ये v कितना होगा अभी, ओके, इट इज नथिंग बट u प्लस 80। ओके, तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 25, इट इज नोन टू अस। एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर दिया है। टाइम कितना है, टाइम भी पता है, यहाँ से यहाँ तक आने उसको 12 सेकंड में क्रॉस करना है ना, तो 12 सेकंड वी आर नोन टू अस, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑब्वियसली क्या होगा रे, उसको डीएक्सेलरेट करना है मतलब वो स्पीड कम होने वाला है, डीएक्सेलरेट करना है मतलब स्पीड कम होने वाला है। ओके, तो ऑब्वियसली माइनस साइन एज इट इज यहाँ पे लेके आना, तो यहाँ पे जो आपको वेलोसिटी मिलेगा इट इज नथिंग बट द 16.67 मीटर पर सेकंड। ओके, तो गोइंग इन राइट वर्ड डायरेक्शन, ऑब्वियसली ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये पिक्चर देख के सब समझ में आता है हमें। तो v विल बी इक्वल टू द, ओके, तो ये अगेन हमें यहाँ पे किस में दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है। ओके, स्पीड फाइंड आउट करना है, अभी एग्जांपल में दिया है किलोमीटर पर आवर, तो अपना ड्यूटी है कि उसको फिर से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके दे। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे 5/18 से उसको मल्टीप्लाई किया था। ओके, अगेन फिर उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड है हमें, मीटर पर सेकंड इज देयर गिवन टू अस। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 18/5 से। तो हमें मिलता है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में हमें यहाँ पे स्पीड मिलेगा। ओके, क्लियर ना। Yes, sir. ओके, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें स्पीड मिला उसका 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये स्पीड से क्या करेगा, वो पास हो जाएगा। फाइन। ओके, चलो अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, हमें क्या करना है नेक्स्ट वाले एग्जांपल में। देखो ये वाला केस सब लोगों को समझ में आ गया, फिर से मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या हो रहा है कि मोटरिस्ट इज ट्रैवलिंग। ओके, वो ट्रैवल कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। ओके, तो उसको क्या दिखाई दे रहा है कि अभी सिग्नल कैसा है, 250 मीटर आगे सिग्नल है। ओके, वो रेड है। ओके, एंड 12 सेकंड के बाद ऑब्वियसली क्या होने वाला है, ग्रीन होने वाला है। तो अभी उसको उसका स्पीड ऐसे स्लो डाउन करना है, मतलब उसको ऐसे डी एक्सेलरेट करना है कि वो जैसे वहां पे रीच होता है तो सिग्नल ग्रीन हो गया और आगे निकल गया। ओके, उसको रुकने की जरूरत नहीं है, यू डोंट वांट टू स्टॉप। ओके, तो क्या बोला, विदाउट स्टॉपिंग जस्ट इट टर्न्स टू ग्रीन, उसको आगे निकल जाना है। ओके, यू हैव टू पास इट। ओके, तो वो हमें क्या करना है कि वो कितना डी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए वो फाइंड आउट करना है, और वो पास हो रहा है तो कितना वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ओके, तो अभी देखो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आपको आगे आने वाले हैं, दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स विल बी देयर ओनली। तो आपको क्या करना है बेटा कि हर एक केस को, जो भी टाइप का एग्जांपल आएगा वो केस को थोड़ा समझना है, उसको उसके गिवन डेटा जो है गिवन डेटा नोट करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ओके, यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट। हाँ, चलो अभी आगे वाला एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी एग्जांपल है। ओके, बट क्वाइट इंटरेस्टिंग इट इज। नाउ चेक करो अभी क्या बोला रे। आई थिंक ऑलरेडी अपने ये फिजिक्स में वगैरह सम सॉल्व किया गया रे ये टाइप के Yes, sir. गाइस। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, गुड। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली एक्चुअली आपको ये सब है ना करने के लिए बोला है, सेल्फ स्टडी में, सेल्फ स्टडी में करने के लिए बोला है। लेकिन लास्ट 2 इयर्स का हमारा ऑब्जर्वेशन है कि किसी बच्चों को सो सेल्फ स्टडी में बोला तो करते नहीं है, कोई कोई बच्चे करते हैं, कोई कोई नहीं करते, है ना। बट सिलेबस में मेंशन किया है कि स्टूडेंट हैव टू स्टडी एट देयर ओन। ओके, फिर भी हम लोग अभी क्या करेंगे, उसके जो इंट्रोडक्टरी मतलब जो 2-3 वैरायटी में इसके कवर कर लेता हूँ, फिर बाकी आप पे छोड़ देता हूँ। ओके, हाँ, चलो अभी इसके ये वाला एग्जांपल देखते हैं कि क्या बोला है, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कार to travel how much distance, travel 1 kilometer distance along a road if a car starts from a rest, okay,
फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0, रीचेस द मैक्सिमम स्पीड एट अ सम, मैक्सिमम स्पीड तो रीच कर रहा है, दिया है क्या स्पीड, नहीं दिया है, ओके, एंड एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट, एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट मतलब वो पॉइंट भी दिया नहीं है, मतलब कहाँ पे उसका स्पीड स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द रोड, तो स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द रोड, रोड के एंड में क्या होगा, स्टॉप होगा, ओके, स्टॉप होगा तो अगेन उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। द कार कैन एक्सिलरेट और डी एक्सिलरेट, मतलब कार का एक्सिलरेशन एंड डी एक्सिलरेशन का एक रेट दिया है हमें, इट इज 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो अब ये पूरा डायग्राम आप डायरेक्टली मत देखो, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना उसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, ओके। देखो ये कार है यहाँ पे, मतलब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना उसके उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको सब चीजें क्लियरली समझ में आएगा, ओके। कार इज हियर, ओके, छोटा सा कार का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, या फिर नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, ओके। क्या करेंगे हम लोग, जो एक इंटरमीडिएट पॉइंट है ना बेटा, इंटरमीडिएट पॉइंट है उसको बोलेंगे ए, क्लियर, इंटरमीडिएट पॉइंट इज नथिंग बट द पॉइंट ए। तो ये क्या होगा, ए पॉइंट तक जाते जाते एक मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा, उसको बोलेंगे हम लोग वी मैक्स, ओके, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, ओ इज नथिंग बट द ओरिजिन पॉइंट जहां से वो स्टार्ट करेगा, ओके, और अचीव कर लेगा वी मैक्स का स्पीड, ओके। एंड वी मैक्स कितने डिस्टेंस के बाद अचीव होगा, कितने डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद अचीव होगा, आफ्टर क्रॉसिंग डिस्टेंस S1 कंडीशन, तो ऑब्वियसली उसका स्पीड होगा 0, इनिशियल स्पीड विल बी 0, मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन, ओके। एंड अभी चलो उसका 0 स्पीड है ना, और फाइनल स्पीड उसका वी मैक्स 1.5 मीटर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होगा, ओके। चलो ठीक है, ये वी मैक्स तक तो उसके एंड वन करके टाइम इंटरवल बोलेंगे, ओके। ओ सॉरी, ओके, और ये नेक्स्ट वाला जो डिस्टेंस क्रॉस करेगा उसको टाइम 2, ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट, यस, कम टू द पॉइंट। अभी ये वीमैक्स से उसने स्पीड अचीव कर लिया, तो उसके बाद में क्या होने वाला सर है, सर ए इट पॉइंट पे इज गोइंग टू एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेट, माइनस क्यों आ यस रहा बेटा। है? सर ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन माइनस क्यों आ रहा है? देखो ना, एग्जांपल रीड करेंगे तो समझ में आएगा माइनस क्यों आ रहा है, वो देखो ना, पहले एग्जांपल रीड करेंगे तो समझ में आएगा हमें। देखो इट ए पे फिर से रीड करता हूं मैं, क्या हो रहा है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस, रेस से स्टार्ट हुआ, उसने मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लिया, ओके, एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट, ओके। इंटरमीडिएट पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोला कि पॉइंट ए है, ये तक आने तक उसने मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लिया। अभी स्पीड अचीव करने के बाद उसको क्या करना है बेटा, देन स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द रोड, उसको एक एंड ऑफ द रोड में स्टॉप होना है, एट अ पॉइंट बी इट हैव टू स्टॉप, स्टॉप होना है मतलब उसका वेलोसिटी वहां पे कितना होगा, 0 होगा, राइट, इजंट इट गाइस। ये फाइनल पोजीशन पे उसको क्या करना है, स्टॉप करना है, तो पॉइंट बी कार हैव टू स्टॉप, ओके। एंड ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी कितना होना है फिर, 0 होना है वेलोसिटी, ओके। अगर वेलोसिटी उसका एक मैक्सिमम वेलोसिटी है और उसको 0 तक जाना है तो इट हैव टू डी एक्सिलरेट, ओके। डी एक्सिलरेट होगा तो कितना, इससे होगा डी एक्सिलरेट, माइनस में होगा, डी एक्सिलरेट मतलब क्या, माइनस एक्सिलरेशन, यस सर। निगेटिव एक्सिलरेशन, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे बोला है ए इज इक्वल टू -1.5 मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये Vmax के बाद, Vmax अचीव होने के बाद इट विल स्टार्ट टू डी एक्सिलरेट विद द रेट ऑफ -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो डी एक्सिलरेट होते 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 ये S2 डिस्टेंस कवर करने के बाद, okay, S2 distance, and after time t2 it will be at a point B and its velocity will be 0, it will be come to a rest, okay। और ये 0 O से लेकर पॉइंट A तक आने के लिए उसने टाइम लिया था t1, ओके। एंड A से लेकर B तक उसने टाइम लिया t2 फॉर ट्रैवलिंग का डिस्टेंस S2,
अभी यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को? डायग्राम आप लोगों ने बना दिया तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यस, टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग इज 1 किलोमीटर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है फ्रॉम ओ टू पॉइंट बी? ओके, इट इज यस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर नथिंग बट द 1000 मीटर। ओके, हमें डेटा मीटर में चाहिए, इसके लिए मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। चलो ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर लेते हैं। शायद से आपको फर्स्ट इसमें ये एग्जांपल समझ में आएगा नहीं। ओके, थोड़ा सा वीडियो फिर से देख लेना तो एक क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। इफ समवन इज नॉट गेटिंग इट देन, हाँ, तो हाँ, वी आर स्टार्टिंग द एग्जांपल फॉर अ मोशन। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, उसको दो मोशन में डिवाइड कर लेंगे। वी आर डिवाइडिंग इट इनटू टू मोशंस। ओके, दो मोशन कौन सा है बेटा? फर्स्ट वाला मोशन जो है, मोशन ऑफ द कार फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। ओ टू ए के लिए देख लेते हैं पहले। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v इज इक्वल टू वी मैक्स। ओके, एंड एक्सीलरेशन का रेट क्या है? प्लस है, यहाँ पे एक्सीलरेट हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। ओके, एंड व्हाट इज द टाइम? टाइम इज नथिंग बट t1। ओके, टाइम t1 है। ओके, एज इट इज डेटा मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है और इस यहाँ पे s1 करके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, तो फॉर दिस वी हैव टू जस्ट राइट द इक्वेशन। ओके, पहले यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन लिखा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो v इज फाइनल वेलोसिटी है v मैक्स, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एंड ए टी जो भी है डेटा पुटअप कर दिया, तो वी हैव फाउंड वन इक्वेशन ओवर हियर। ओके, t1 इज इक्वल टू v मैक्स अपॉन 1.5। ओके, तो अभी क्या करेंगे इसको, वी आर जस्ट पुटिंग द डेटा इन द इक्वेशन ऑफ यस मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इसमें u हो गया 0। ओके, t इज नथिंग बट द t1 एंड एक्सीलरेशन इज 1.5 एंड t इज नथिंग बट द t1 स्क्वायर। ओके, t1 तो t1 स्क्वायर हो गया इसका, तो s1 विल बी इक्वल टू 0.5। ओके, ये कैसे आ गया? 0.5 हो गया इसका। ओके, एंड देयर आफ्टर ये t1 जो है ना बेटा, t1 को रिप्लेस किया v मैक्स अपॉन 1.5 से। t1 को रिप्लेस किया 1 v max upon 1.5 से, तो because of that only it is becoming v max upon 1.5 square. Okay, s1 upon 0.75 upon sorry, s1 is equal to 0.75 into bracket v max upon 1.5 bracket complete and bracket का square. Okay, तो what we are supposed to do after this? अभी हमें नेक्स्ट वाला मोशन कंसिडर करना है, सेम स्टेप अप्लाई करना है। सेम स्टेप अप्लाई करना है मतलब क्या करना है, पहले वीमैक्स वेलोसिटी का इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। ओके, देख लेते हैं कि क्या क्या है। फ्रॉम मोशन इज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अभी पॉइंट ए मतलब क्या, जो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगा उसका वी मैक्स। फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या, बी तक जाते जाते उसका वेलोसिटी 0 होने वाला है, तो वो हो गया 0। एक्सीलरेशन अभी क्या होगा, वी मैक्स से 0 तक जाना है, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन है उसका माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एंड टाइम कितना है, टाइम t2 है उसके लिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज s2। तो पुटिंग द वैल्यू इन दिस टू इक्वेशंस, v के इक्वेशन में लिखेंगे तो अगेन यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है, अगेन सेम इक्वेशन वी आर गेटिंग ओवर हियर, सिमिलर टू t1, t2 इज इक्वल टू v मैक्स अपॉन 1.5। ओके, ये इक्वेशन मिला हमें, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो व्हाट आर द डेटा ओवर हियर, यू हैव पुट इन दिस s2 के इक्वेशन में ये सब डेटा नोट डाउन कर लिया। तो अगेन देखो यहाँ पे क्या किया, t2 को रिप्लेस किया, टाइम को रिप्लेस किया, टाइम को रिप्लेस किया v max अपॉन 1.5, टाइम को रिप्लेस किया v max अपॉन 1.5। ओके, a इज नथिंग बट द माइनस 1.5, वो तो एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। ओके, तो s2 के लिए एक फाइनल इक्वेशन मिला, फॉर s2 वी आर गेटिंग अ इक्वेशन लाइक दिस,
सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1.5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 1.5 का स्क्वायर भी है ना। ओके, तो वेट 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 वेट, अच्छा हाँ, हाफ इंटू 1.5, इसका ये 0.75 हो गया, एंड 1.5 होल ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज है। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो गया, वी मैक्स इंटू वी मैक्स अपॉन 1.5। ओके, ये एज इट इज लिख दिया है, देखते हैं अभी आगे क्या करना है इसका। यहाँ पे एक बात हम लोग को गौर हो रहा है कि S1 एंड S2 इसका इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, ये क्यों किया हम लोगों ने, बिकॉज गाइज वी नो द टोटल डिस्टेंस। ओके, हमें S1 प्लस S2 कितना है वो पता है, S1 प्लस S2 इज द 1000। ओके, तो हम लोग को बस वही करना है अभी। अभी जो इक्वेशन मिलेगा हमें, तो इट इज इन टर्म्स ऑफ Vmax। ओके, मतलब जैसे अभी ये S1 S2 की जो इन टर्म्स ऑफ Vmax हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे इक्वेशन, तो यहाँ पे पुट कर दिए S1 प्लस S2, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द S1 प्लस S2। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है आपका 1000, ये लिखा हम लोगों ने जो इसको रिप्लेस किया था, दिस इज नथिंग बट द S1 एंड दिस इज नथिंग बट द S2। ओके, एंड आफ्टर दिस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0.75 Vmax अपॉन 1.5 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये दोनों चीज दोनों टर्म यहाँ पे सेम है। ओके, तो ये दोनों उड़ जाएगा, दोनों नल हो जाएगा, एंड फाइनली बचेगा वी मैक्स स्क्वायर अपॉन 1.5। ओके, इतना ही बचेगा यहाँ पे। तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट हियर द वैल्यू ऑफ वी मैक्स ओवर हियर। ओके, वी मैक्स का वैल्यू यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 13.73 मीटर पर सेकंड। गेटिंग इट, दिस वैल्यू वी हैव फाउंड ओवर हियर। नाउ अभी क्या करना है बेटा, ये वैल्यू तो मिल गया। तो हमें निकालना है उसका टाइम, टाइम कितना रिक्वायर्ड है। तो टाइम भी ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, टाइम विल बी, देखो टाइम का भी इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। T1 का इक्वेशन लिखा है Vmax अपॉन 1.5, T2 का इक्वेशन लिखा है Vmax अपॉन 1.5, मतलब ये एक्चुअली दोनों टाइम सेम ही है ना, दोनों टाइम क्या होगा बेटा, सेम ही होगा। ओके, तो ये T1 हो गया Vmax अपॉन 1.5, Vmax सेम थिंग। ओके, Vmax पता चल गया, वैल्यू पुट अप कर दिया, तो T1 प्लस T2। ओके, तो फाइनली वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ T 51.46 सेकंड। ओके, 51.46 सेकंड हमें ये टोटल टाइम मिल रहा है यहाँ पे। Guys, got it? Second example. Yes, sir. ओके ओके, फाइन फाइन, चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल, अच्छी बात है। व्हाट यू आर सपोज टू डू नाउ, अभी ये एग्जाम्पल सब लोगों को क्लियर है, तो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें किसी को कौन से स्टेप में एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या, सर ये माइनस के लिए आपने ये प्लस के लिया है ना, बेसिकली मैंने सॉल्व नहीं किया ये, ऑलरेडी दुबे के बुक में से मैंने ये इसको उठा लिया है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया है। ओके, तो अपना कैसे कैलकुलेशन का वगैरह टाइम बचे, इसके लिए मैंने वैसे किया है। And one more example we are supposed to cover over here in next 10 minutes. तो जस्ट कोई क्वेरी है तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। कैन वी मूव नाउ, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, चलो ठीक है। एक्चुअली और एक एग्जांपल मैंने एक लिया था, कंसिडर कर रहा था मैं। ओके, तो उसको मैं थोड़ा होल्ड पे रख देता हूँ, और जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक डिस्कस करना है उसके ऊपर आता हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो रेक्टिलिनियर मोशन में ना, जो रेक्टिलिनियर मोशन का ये टाइप है बेसिकली, लेकिन ये अगर क्या होता है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रॉब्लम की सर्टन हाइट के ऊपर से ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने के लिए, या फिर टाइम दिया जाता है एक हाइट से ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया ग्राउंड तक रीच होने तक कितना टाइम लगा, तो वो हाइट कितना है ना, ऐसा उल्टा सुल्टा क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो टाइप के सब एग्जांपल्स है, इट comes under the vertical motion under gravity. Okay, it is a special case है इस of यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का। एंड इसके भी देखो जो तीन इक्वेशन है ऑलमोस्ट सेम ही इक्वेशन है यहाँ पे।
जो बस क्या हुआ कि ए से ए को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया जी से, गेटिंग इट। एंड ग्रेविटल एक्सेलरेशन जब भी डाउनवर्ड आ रहा है, मोशन डाउनवर्ड है, तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ते जाएगा, एंड मोशन अपवर्ड है। ओके मतलब इनिशियल पॉइंट से अगर फाइनल पॉइंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या होगा, स्पीड रिड्यूस होते जाएगा। एंड अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका। ओके एग्जांपल लेते फटक से फास्ट इसका, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। हाँ चलो, अभी ये क्या हुआ एग्जांपल में ना, द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ओके चलो ठीक है, स्टोन ड्रॉप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लोगों ने थोड़ा ना टेढ़ा मेढ़ा घुमाया एग्जांपल को। कैसे घुमाया देखो, when it fallen at a it when it has a fallen a distance of a 10 मीटर। ओके मतलब स्टोन तो ड्रॉप कर रहा है, ओके तो लेकिन वो जो स्टोन है ना 10 मीटर तक आ गया, मतलब छोड़ा ऊपर से 10 मीटर नीचे आ गया, अनदर स्टोन हैज ड्रॉप, अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट 38 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप। ओके टावर के टॉप से 38 मीटर डाउन, 38 मीटर बिलो से और एक दूसरा स्टोन छोड़ा। ओके तो क्या हुआ, इफ बोथ द स्टोन्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, अगर दोनों ग्राउंड तक आने तक सेम टाइम ले रहे हैं, तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन्स व्हेन दे रीच द ग्राउंड, मतलब दोनों के वेलोसिटीज फाइंड आउट करो, कितने वेलोसिटी, उस वेलोसिटी से वो नीचे आ रहे हैं। चलो ठीक है, कोई डिफिकल्ट है नहीं इसमें। तो हमें बस क्या करना है बेटा ना, इसके लिए भी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझना है एग्जांपल को। पहले इसका बिल्डिंग का डायग्राम देख लेते, टावर का डायग्राम देख लेते, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। देखो पर्सन इज हियर फॉर ड्रॉपिंग द स्टोन। ओके तो ये क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ये स्टोन वन की बात करें, स्टोन वन का इनिशियल वेलोसिटी है 0। ओके जैसे वो जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम अप टू दिस पॉइंट, ये लेवल, आई शुड नॉट शो द एरो लाइक दिस बिकॉज वो एरो है नहीं ना वहां पे, इट्स नॉट अ डायरेक्शन। ओके ये पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये है उसका इनिशियल वेलोसिटी और ये है उसका फाइनल वेलोसिटी। ओके आफ्टर 10 मीटर है, आफ्टर 10 मीटर। ओके u इज इक्वल टू 0। ओके एंड यहाँ पे आने के बाद उसका वेलोसिटी होने वाला है u1, कितना होगा पता नहीं। ओके एंड तभी क्या हो गया, ये जब भी है ना 10 मीटर डाउन आ गया, ओके ये फर्स्ट वाला स्टोन 10 मीटर डाउन हो गया, तो इमिडिएटली टॉप से 38 मीटर बिलो यहां से एक दूसरा स्टोन ड्रॉप हो गया। ओके उसका भी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी रहेगा उसका 0। ओके एंड फाइनल वेलोसिटी उसका ये पॉइंट तक आने, व्हेन इट विल रीच एट द ग्राउंड, ओके ये है उसका फाइनल वेलोसिटी v2, v2। ओके एंड इसके साथ में क्या बोला पता है क्या, इसके साथ में आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है u1 जो नीचे आ रहा है ना, मतलब ये जो पहले वाला जो है, वो यहाँ तक आने के लिए उसका वेलोसिटी कितना होगा। ओके मतलब ये जो नीचे आएगा, ये यहाँ तक स्ट्राइक करेगा, तो उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, v1 विल बी हाउ मच। ओके तो दिस थिंग्स वी आर सपोज टू फाइंड आउट। ओके चलो देख लेते हैं भी, ये इसका जो केस हम लोगों ने देखा, मैंने जो फिगर ड्रॉ किया, सब लोगों को क्लैरिटी आ गया ना इसमें। ओके एंड v1 कहाँ कौन सा है, v2 कौन सा है, देयर आफ्टर u2 कौन सा है, u1 कौन सा है, u0 क्यों है। ओके आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी व्हाट यू आर सपोज टू डू ओवर हियर, अभी क्या करना है, पहले मोशन ऑफ स्टोन वन देख लेते हैं। मोशन ऑफ स्टोन वन की बात करेंगे तो उसका u1 जो है, u1 पता कर सकते हैं हम लोग, यस 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 यू कैन श्योरली फाइंड इट आउट। ओके लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज किया है यहाँ पे, है ना, पता नहीं ये फॉर्मूला कैसे यूज किया, किसी को पता है क्या ये फॉर्मूला कैसे आया गाइस, समवन नो इट। v square equal to u square plus 2as। चलो ठीक है मैं फटक से बता देता हूँ। देखो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके दिमाग में रखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये करेक्ट है।
है ना। अभी यहाँ पे वी स्क्वायर कितना है बेटा, वी होता है फाइनल यूनिवर्सिटी, हो गया यू वन स्क्वायर। ओके, ये हो गया। ये किसकी बात कर रहे हैं, स्टोन वन, जो स्टोन वन है ना ग्रीन कलर से मैंने बताया, तो ये उसका यू है 0, फाइनल वेलोसिटी है उसका u1, तो ये फाइनल वेलोसिटी u1 लिखा मैंने, i इज इक्वल टू 2gh, और h कितना है रे बेटा, 10 मीटर। ओके, तो मतलब u1 स्क्वायर हो गया 2gh, 2g इंटू 10। ओके, अगर मुझे u1 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में 2 इंटू 9.81 इंटू 10 करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो देन वी आर गेटिंग द फॉर्मूला लाइक दिस। तो यहाँ पे u1 का वैल्यू मिला हमें, value of u1 we are getting over here 14 meter per second. Okay, and what about this, about displacement, es is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर। ओके, इसका इक्वेशन क्या है, यस मतलब कितना है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डायरेक्टली यहाँ पे अभी वैल्यू पुट किया है फॉर्मूलाज में, वो थोड़ा हमें एक स्टेप आगे बढ़ के चलना पड़ेगा। यहाँ पे यस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच ओनली। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच ओनली, तो इसके लिए क्या लिखना है, u1t प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी ये कितना यहाँ पे एक्सीलरेशन है, t है, डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो इसके लिए एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, डाउनवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा वैल्यू। ओके, तो इन दिस इक्वेशन यू पुट राइट डाउन ऑल द वैल्यूज। नाउ सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अभी मोशन ऑफ स्टोन 2 देखेंगे, सेकंड वाले स्टोन का मोशन देखेंगे। ओके, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या बन रहा है यहाँ पे, h माइनस 38। ओके, तो h माइनस 38 है ना इसका डिस्प्लेसमेंट, तो h माइनस 38 के लिए क्या होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी u1t। ओके, उसका वहाँ पे वेलोसिटी है u1t इनिशियल वेलोसिटी, एंड हाफ at स्क्वायर। ये भी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको भी हमें एक्सीलरेशन पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो इंटू हाफ इंटू 9.81 इंटू टी स्क्वायर। ओके, अभी दो इक्वेशन तो हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है। तो ये भी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एच अगर है इक्वेशन, है ना, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये यहाँ पे एच का वैल्यू मिल जाता है 57.26। ओके, एंड टी का वैल्यू मिल जाता है 2 सेकंड। ओके, एंड आफ्टर दिस व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, v1 जो है, ओके v1 फिर ऑब्वियसली कैसे, ये जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था, ये वाला जो मेथड था, यहाँ पे h तो मिल गया हमें, मतलब टोटल हाइट तो मिल गया, तो वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटीज। ओके, कैसे पता करेंगे, अगेन जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई करके लिखा है, कैसे डिराइव होता है, वो सेम फंडा यहाँ पे यूज करना है। v1 कैसे मिलेगा, v1 अगर उसका हाइट पता है तो हमें v1 मिलेगा, v1 विल बी अंडर रूट ऑफ 2gh। ओके, 2gh, अभी ये h कितना है, h तो हम लोगों ने वो पता कर लिया ना, उसका टोटल h है 57.62, तो ये वैल्यू पुट किया तो वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ v1 32.61 मीटर पर सेकंड। अरे बेटा फिर v2 कितना होगा, v2 के लिए हाइट कितना है, v2 कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, वो कितना डिस्टेंस से गिरा है, या ये पॉइंट से गिरा ना। ओके, 38 मीटर बिलो, तो एच माइनस 38 रहेगा उसका डिस्टेंस, एच माइनस 38, ये है 57.62 माइनस 38, तो ये होता है 19.62। तो ऑब्वियसली ये v2 के लिए अंडर रूट ऑफ 2gs लिखा हम लोगों ने, तो हाइट है 19.62, v2 विल बी 19.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चैलेंजिंग लगा होगा कि सर ये यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है ना, तो एच का इक्वेशन पता है। ओके, इन टर्म्स ऑफ वो बस टी ले लो, इसको इन टर्म्स ऑफ टी ले लो और सॉल्व करेंगे तो टी मिलेगा, एंड बाद में फिर उस वैल्यू पुट करेंगे एच का, टी का ये इक्वेशन में, तो आपको एच का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो अगर किसी को नहीं समझा तो देखो क्या करना है, कि पहले तो इसको इन टर्म्स ऑफ एच लिखो, इन टर्म्स ऑफ एच लिखो ये वाले इक्वेशन को 1 को, एंड एच का वैल्यू यहाँ पे जो मिलेगा वो यहाँ पे लिख दो, तो पूरा का पूरा इक्वेशन में बस अननोन रहेगा टी। गेटिंग इट ना। ओके, तो वो अननोन को सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू मिलेगा। ओके, तो आपने एच
को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ टी, तो फिर एच के इक्वेशन में आप अगर वैल्यू लिखते हो टी का, तो आपको एच का भी वैल्यू मिल जाएगा। आई होप समझ में आ गया। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, एच का एक इक्वेशन, एच का इक्वेशन लिख दो इसके फॉर्म पे। ओके, तो ये एच का इक्वेशन जो मिलेगा, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको फिर अननोन टर्म्स क्या रहेगा इसमें, बस अननोन टर्म्स विल बी टी ओनली। ओके, टी अननोन टर्म रहेगा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये सॉल्व करने के बाद ऑब्वियसली ये साइड में भी टी अननोन रहेगा, है ना। तो फिर टी ओनली वन अननोन, इट विल बी गेटिंग रिजॉल्व। तो ये सॉल्व होने के बाद आपको टी का वैल्यू मिलेगा, और टी का वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगा 2 सेकंड, तो यहाँ पे ये इक्वेशन में फिर से पुट कर दो। इक्वेशन में पुट करेंगे तो एच का वैल्यू मिलेगा। गेटिंग इट? ओके, करो, करने के बाद आपको समझ में आएगा तो कैसे है। मैंने मेरे हिसाब से तो बता दिया कि ऐसे ये मेथड है उसका सॉल्व करने का। आपको शायद से कुछ इजी मेथड भी फाइंड आउट हो सकता है, इजी मेथड मिला तो इजी मेथड से सॉल्व कर लो, फिनिश। ओके, तो इन दिस वे वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर, okay, and velocity of the stones when they are reaching the ground. Okay guys, I hope ये वाला एग्जांपल भी आपको क्लियर हो गया। तो थोड़ा हार्ड एंड फास्ट मैंने बताया लास्ट वाला एग्जांपल। स्टिल आई होप कि क्लैरिटी आ गया है आपको। किसी को कोई क्वेरी है क्या रे इसमें? एनी स्टूडेंट इज हैविंग क्वेरी इन दिस एग्जांपल? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, ये वाला एग्जांपल में क्लैरिटी मिल गया ना? Yes, sir. चलो ठीक है, अच्छी बात है। एंड आई थिंक ये सम, इस सिमिलर टाइप के सम आप लोगों ने 12th में भी किया है ना? क्या इतने डिफिकल्ट सम नहीं थे तभी? किए हैं सर। किए है ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ओके, बाकी कोई बोल क्यों नहीं रहा है फिर? कोरस? Yes, sir. हैव यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ एग्जांपल इन 12th? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, चलो ठीक है, मतलब आफ्टर डूइंग सम रिविजन्स यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स। Yes, sir. ओके चलो ठीक है, और एक बात आपको मुझे शेयर करना है। Just a moment. I want to share screen and show something to you. Okay, if someone have checked the syllabus earlier, listen here. अगर आप लोगों ने सिलेबस किसी ने चेक किया है, चलो ठीक है, वो अभी किया है नहीं किया वो छोड़ दो। अभी देखो ये सिलेबस, इन योर सिलेबस, कैन यू सी द स्क्रीन, कैन यू सी द सिलेबस व्हाट आई एम शोइंग टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is nothing but the syllabus copy provided by the university 2019 C scheme. Okay, तो इसमें क्या बोला है, ये जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन फ्रॉम दिस सिलेबस 19 से सिलेबस में क्या बोला है कि स्टूडेंट आर सपोज टू डू द सेल्फ स्टडी। ओके,
इसके लिए सेल्फ स्टडी करना है स्टूडेंट को, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, ओके, पैरेललोग्राम के एग्जांपल्स, लॉ ऑफ ट्रायंगल के एग्जांपल्स, पॉलीगॉन लॉ के एग्जांपल्स, ओके, लैमिस थ्योरम। ये बोला है कि स्टूडेंट शुड एबल टू सॉल्व एट देयर ओन, ओके। thereafter this Lami's theorem, concept of वेक्टर अलजेब्रा। ये कंसेप्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ, ओके। उसका क्या करना है मैं बोलता हूँ आपको। एंड यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके। ये स्ट्रेट लाइन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन है बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, रेक्टिलिनियर मोशन के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके। ये दिस टर्म्स यू आर सपोज टू डू द सेल्फ स्टडी, मतलब ये सेल्फ स्टडी से आपको टॉपिक स्टडी करने हैं। फिर भी मतलब जैसे स्टूडेंट का काम इजी होने के लिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, फैकल्टी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग सम एग्जांपल्स फॉर दैट, एंड स्टूडेंट आर सपोज टू डू द स्टडी एट देयर ओन, ओके। एंड ये तो बाकी सब चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तो अपने इसमें मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था, ओके। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दिस थिंग इज अभी फिलहाल सिलेबस में तो है, ओके, लेकिन नॉट फॉर द एग्जाम्पल, नॉट फॉर योर फाइनल एग्जाम। तो इसको अभी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे एक आधे लेक्चर में, लेकिन इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ओके। हाँ, इसका एक एक्सपेरिमेंट हमें स्टडी करना है, तो एक्सपेरिमेंट के टाइम हम लोग इसका थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ओके। एंड ये बाकी सिलेबस में ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, ऑल सिलेबस अबाउट ऑल द थिंग्स वी हैव कवर्ड, ओके, एक्सेप्ट दिस लास्ट मॉड्यूल, ओके। लास्ट वाला मॉड्यूल छोड़ के हम लोगों ने सब चीजें ऑलमोस्ट कवर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं हम लोग। अभी हमारा एक पॉइंट इसमें का बचा है, इट इज अ मोशन कर्व, ओके। मोशन कर्व क्या होता है, जनरल कर्विलिनियर मोशन में अपना प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह आ गया, ओके। अगेन ये प्रोजेक्टाइल मोशन इधर भी बोला है, ओके। वेरिएबल एक्सेलरेशन देखा हम लोगों ने, उसके जो एक एग्जाम विल बी गिवन वन इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तो उसको डिराइव करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, तो बाकी के इक्वेशन निकाल के उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करने होते हैं। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन कल के जो 2 एग्जांपल देखे थे हम लोगों ने, ओके। मोशन को अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ओके। मोशन को थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए, तो उसको इनफ टाइम देना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मोशन को स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। एंड अभी क्वेश्चन आता है कि सर आपने जो टॉपिक स्टार्ट की है प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन उसके एग्जांपल तो 4 दे दिया मैंने, वेरिएबल के भी आपको और 2 एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, मतलब वीडियो बना के शेयर करूंगा, ओके। तो आप वो लर्न करोगे। एंड अबाउट मोशन को, तो मोशन को तो हम लोग क्लास में कवर करने वाले हैं, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस मोशन अंडर ग्रेविटी एंड ऑल, तो उसका भी और एक एग्जांपल का वीडियो बना के मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ओके। तो वी कैन से दैट कि अपना एग्जाम के लिए जो रिक्वायर्ड सिलेबस है वो तो अपना अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। नाउ इट्स कंप्लीटली इन योर हैंड, ओके। तो आपको आउट ऑफ 80 कितना मार्क्स निकालना है, कितना स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, वो कंप्लीटली आपके हाथ में है, ओके। चलो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। We are having a practical of workshop practice, okay, today only, so we will have a meet on that time, okay. See you guys, you can leave the meet. Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर। Yeah, welcome all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, welcome all, kindly leave and be ready for the next session. Hello, sir. हेलो हाँ, yes, सर, जो सुबह को जो टेस्ट होती है उमरिया, उसके मार्क्स, हाँ, जो सुबह जो टेस्ट होती है उसके मार्क्स ऐड हाँ, होते हैं क्या, मतलब टर्म वर्क में कि नहीं होते? yes yes, मार्क ऐड होते हैं, इसके लिए तो हम लोग वो टेस्ट लेते हैं ना। अच्छा, मतलब वो किस में ऐड होते हैं, मतलब मुझे आप इसे बता सकते हो क्या, मतलब वेटेज कैसा है, जैसे असाइनमेंट का है वैसा? हाँ देखो, अगर उसके मार्क्स डायरेक्टली कंसिडर नहीं होते, हाँ, हाँ। तो क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी आर सपोज टू डू बेटा, कि अगर ऐसे लगा कि एक आधे स्टूडेंट्स ने थोड़ा टर्मवर्क वगैरह कुछ किया ही नहीं है, कि वो प्रॉपर है नहीं, एक आधे स्टूडेंट का अटेंडेंस का वगैरह इश्यू है, मतलब तो इन दैट केस थोड़ा सा कंसिडर कर ले रहे
ने टेस्ट दिया है, बच्चे का टेस्ट में तो मार्क अच्छा है ना, तो फिर एक आपका जो व्हाट वी कैन से कि आपका एक रेपुटेशन अच्छा होने के लिए इट इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड सो इट्स अ काइंड ऑफ असेसमेंट। ओके, मतलब तो फिर ऐसा मतलब असेसमेंट में क्या स्टूडेंट होता है के कि एट द बिहेवियर एंड के ऑफ लिए सेम, मतलब ऐसा होगा ना वो। हाँ मतलब उसको क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है, वो हाँ बेसिकली टेस्ट ओके। के पीछे का पर्पस होता है। ओके, अभी आज मैंने जो स्टूडेंट के नाम कॉल किए थे ना लेक्चर में, हाँ हेलो, यस सर यस यस। हाँ स्टार्टिंग में मैंने स्टूडेंट के नाम कॉल किए थे, वो तो दे वर हैविंग अ लेस मार्क्स इन द एग्जाम, तो फिर आई वांट टू हैव अ डिस्कशन विद देम कि क्यों कम मार्क मिला, क्या प्रॉब्लम है, कि उस स्टडी में डिफिकल्टी है क्या, है ना। लेकिन टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल, ओके, उसमें कोई कंसेशन किसी को नहीं मिलेगा। अगर सर कोई स्टूडेंट हो टेस्ट, अभी सबमिशन के टाइम मुझे पता चला कि एक आधे स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल कुमारे ने अभी टेस्ट दिया नहीं है ना, तो कुमारे को टेस्ट 3 बार लिखना पड़ेगा। ओके सर समझा सर समझा। ओके, यस सर। सर हाँ शुभम बोलो। हाँ सर, जब असाइनमेंट सबमिट करना होगा तब सर इसका प्रिंट आउट निकाल के देना पड़ेगा मार्क्स का। नहीं नहीं नहीं, असाइनमेंट पेज पे ही लिख रहे हो ना तुम लोग ऑलरेडी। हाँ सर, लेकिन अभी आपने टेस्ट लिया तो फिर उसका जो मार्क्स हाँ, मिला हमको, तो फिर उसका स्क्रीनशॉट या फिर कुछ निकाल के देना पड़ेगा क्या, कि मतलब प्रूफ ऑफ नो मार्क्स नो ऐसा नॉट करके। रिक्वायर्ड, उसका कुछ जरूरत नहीं। नो नो, आई विल चेक ऑन माय लैपटॉप ओनली ना, ओके। आई विल बी चेकिंग डायरेक्टली। ओके सर। फाइन, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। यस यस, वेलकम, या वेलकम ऑल।